सभी लोग लगभग सपने देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है कि यदि आप सपने देखते हैं तभी आप जीवन में संघर्ष के लिए तैयार हो सकते हैं। यदि आप सपने नहीं देखते हैं तो एक नॉर्मल जीवन आप जिएंगे। कारण क्या है कि यही सपना ही हमें आगे दौड़ने के लिए मजबूर करता है। दोस्त, मैं आपसे बताऊं कि जिस समय मुझे आरसीएम मिला था उसमें मेरी एवरेज आय महीने की 40,000 हुआ करती थी। और मेरे मौसा जी बेकनगंज थाना कानपुर में एसओ हुआ करते थे, जो पसाई के रहने वाले हैं, हमारे रंजीत जी के गांव के। और रंजीत जी और मैं एक साथ हम लोग बचपन में पढ़े लिखे। और रंजीत जी के पिताजी को मैं शुरू से मौसा जी बोलता था, चूंकि मेरे मौसा जी के परम मित्र थे। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि उनकी सैलरी 38,700 थी और मेरी महीने की बचत थी महीने की 35 से 40,000। तो बड़ा ईगो था अंदर कि मैं जो है कि ये मैं ठीक ठाक हूँ। और बाकी जो कुछ लड़के बाहर से आते थे मेरे साथ के पढ़े लिखे, वो बोलते थे कि तेरा काम बहुत बढ़िया है, तू घर पे रह के इतना पैसा कमाता है, तुझे क्या दिक्कत है, तू तो बहुत मतलब वो हमारे वो जो लीवर का ताला है ना, उसको एक लीवर से 7 लीवर कर दिए थे वो लोग, फुला के एकदम। तो अपने को लगने लगा कि नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सुनने को मैं तैयार नहीं था। लेकिन एक ऐसी शख्सियत मेरे घर आए, श्री सुशील कुमार सिंह जी, और उन्होंने मेरे सपने को जगाया। उन्होंने बेसिक चीजों को टच किया। उन्होंने एक ऐसी चीज को टच किया जिसको जिसको लेकर मैं उस समय परेशान था। कहा जाता है कि प्रकृति आपसे वो चीज करवाती है। और इसके बाद सुशील सर फिर मुझे डी सर के प्रोग्राम में ले गए कमालपुर में। मैंने उस प्रोग्राम में 70 लोग को बैठाया। फिर मुझे पकड़ के जो है कि बनारस में लेके आए प्रमोद गुलाटी जी की मीटिंग में। उसके बाद मैं भिलवाड़ा पहुंचा। भिलवाड़ा जाने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ, मैं आरसीएम करना शुरू किया। तो मेरे सपने जगह इस बिजनेस में। तो यदि आपको मेरा जो पहला जो क्वेश्चन आपसे है, क्या आप सपने देखते हैं? यदि आप सपने देखते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज देखते ही नहीं उसे आप कहां पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपके बीच में जो बात रखने वाला हूं, ओके, क्या आप में अमीर बनने की चाहत है? ये दूसरा स्टूपिड सा सवाल है और मैं जानता हूं कि इसका भी जवाब क्या होगा। लगभग हर कोई चाहता है। तो ये हर किसी का एक सपना है कि मैं अमीर बनूं। लेकिन अमीर होते क्या है, अमीर का मतलब क्या होता है, अमीरी आती कैसे है, आज मैं उन टॉपिकों को आपके बीच में रखने वाला हूं। नेक्स्ट मेरा सवाल है आपसे, क्या आपका सपना है शानदार घर का? ये घर नहीं, बंगला है। ये 2 4 10,000 10 लाख रुपए में आने वाला नहीं है। ये करोड़ों का मामला है। करोड़ों का मामला है सर ये। तो एक मिनट सर, थोड़ा सा रास्ते में होने से मेरा नेटवर्क का इशू रह रहा है, बाकी सही। हाँ ओके, मैंने अपना वीडियो ऑफ किया। तो क्या आपका सपना है शानदार घर का? यदि हाँ, सवाल का जवाब यदि हाँ में आए तो फिर मेरा एक सवाल आपसे आएगा कि क्या ये आपकी नौकरी से पूरे हो सकते हैं? ये 10 करोड़, ये 50 करोड़ के बंगले क्या एक आम आदमी नौकरी करके पूरा कर सकता है? आप इस बंगले को अगर देखेंगे तो इसमें स्विमिंग पूल से लेके वो सारी चीजें हैं जो आम जीवन में कभी संभव नहीं है, आम नौकरी से कभी भी संभव नहीं है। नेक्स्ट, क्या आपका सपना शानदार कारों का है? ये कार नहीं है। एक नौकरी वाला व्यक्ति जितना पूरे जीवन में संघर्ष करके कमाता है ना, उतने की एक कार है। 50 लाख की नॉर्मल कारों का मैं आपको जखीरा दिखा रहा हूं जो 2 2 करोड़ रुपए तक है। तो ये आपको मैं कहना क्या चाहता हूं कि यदि इस तरह की कार का सपना है, आल्टो वाला नहीं, आल्टो केटेन नहीं, तो आपको अपनी नौकरी से आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आज मैं उस सब्जेक्ट पे आपको लेके जा रहा हूं। यदि आपका सपना है देश विदेश घूमने का, कई लोग हमसे मिलते हैं, 60 साल के व्यक्ति आज तक गोवा नहीं गए हिंदुस्तान में रह के। कई लोग मुझे मिलते हैं 80 साल के लोग जो आज तक कश्मीर नहीं गए। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो आज तक दार्जिलिंग नहीं गए, उनकी फैमिली में कोई नहीं गया। तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं कि ये व्यक्ति पैदा क्यों हुआ इस धरती पे। तो यदि आपका सपना है देश घूमने का, पहले तो मैं यही बोलूं कि देश तो घूमिए,
यदि इसके बाद यदि विदेश जाने का भी सपना हो तो आप क्या अपनी नौकरी से कंप्लीट कर सकते हैं? शायद नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं सन 1999 से लेके 2008 तक मैं खूब पैसा बनाया अपने कारोबार से, लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया। आरसीएम में आने के बाद दुबई जैसे देश जाने का मौका मिला और पूरे हिंदुस्तान के लगभग सैकड़ों शहरों में मुझे जाने का मौका मिला। ये कैसे हुआ? तो आज मैं उस सब्जेक्ट पे आपको लेके जा रहा हूं। हर व्यक्ति परेशान है, क्या करूं, कैसे करूं? सपना तो है, लेकिन क्या करें, घर परिवार चलाने में हम अपने उन सारे सपनों को मार रहे हैं, रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति आपको स्लाइड में दिख रहा है, परेशान है। कई लोग परेशान है, मुझे मालूम है। किसी भी व्यक्ति से पूछिए, बोला नहीं मेरी भी तो इच्छा है विदेश जाने की, मेरी भी इच्छा है फ्लाइट में सफर करने की, मेरी भी इच्छा है बड़ा मकान बनाने की, मेरी भी इच्छा है लंबी लंबी कारों को खरीदने की। लेकिन भाई साहब, क्या ये सोचने से खाली हो जाएगा? नो। इसके लिए प्लानिंग क्या है आपके पास? क्या ऐसा काम है जिसको आप करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें हो सकती हैं? आज जो मेरा सब्जेक्ट है आपके बीच में, सफलता के लिए सही रास्ते का चुनाव बेहद जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि आप कितना सफर करते हैं, मतलब ये है कि आप किस रास्ते को पकड़ के सफर करते हैं। आज मैं बबुरी से अभी कुछ दूर आगे रास्ते में मैं खड़ा हूँ। मैं रात में निकला, मुझे कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देने थे और मैं वहां पे डिलीवरी दिया। डिलीवरी देने के बाद मैं रात को मुझे रुकना पड़ गया और क्लोजिंग भी करा मैंने वहीं पे। और आज सुबह मैं निकला हूँ, रास्ते में हूँ। यदि मैं ये रूट न पकड़ के मैं उल्टा रावर्सगंज की साइड पकड़ लूं, चकिया की साइड पकड़ लूं, तो मैं गाड़ी तो ड्राइव करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं मैं वाराणसी में आऊं। इसलिए कि मैंने रूट अलग पकड़ लिया। अधिकतर लोग यही कर रहे हैं कि ये बनना तो अमीर चाहते हैं, बनाना तो बंगला चाहते हैं, लेना तो कार चाहते हैं, घूमना पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है कि कौन से रास्ते को पकड़े कि हम ये सारे काम, सारे सपने पूरे कर सकें। तो दोस्त, सफलता के लिए सही रास्ते का चुनाव बेहद जरूरी है। ये देखें आप, जिस प्रकार से दिल्ली जाने के लिए दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ती है, उसी प्रकार अमीर बनने के लिए आपको सही ट्रैक का चुनाव करना पड़ेगा। और सही ट्रैक क्या है? तो आइए मैं आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराता हूं जो आपको सही रास्ता चुनने में मदद करेगा। क्या आप तैयार हैं? ओके। अर्थशास्त्रों के अच्छा। अनुसार अर्थशास्त्रों के अनुसार दुनिया में सिर्फ दो प्रकार की इनकम होती है। सिर्फ दो प्रकार की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अर्थशास्त्रियों के अनुसार दुनिया में सिर्फ दो प्रकार की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। इसके बाद इनमें सारे काम, सारी चीजें समाहित हैं। और इस डाटा को देने वाले जापान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े लेखक हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक किताब लिखी बिजनेस स्कूल। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल किया है इसको कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम के खाने में जाना पड़ेगा। एक्टिव इनकम में काम करके आप अमीर नहीं बन सकते। एक्टिव इनकम के विषय में कहा जाता है कि इसमें दो खाने आते हैं, ई और एस। ई यानी इम्प्लाई। एक्टिव इनकम, यू वर्क फॉर मनी, यू वर्क फॉर मनी। आप हमेशा पैसे के लिए काम करेंगे, आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे और जब तक करते रहेंगे पैसा आएगा। इसमें आते हैं ई और एस, इम्प्लाई। आज पूरी दुनिया की मैं बात करूं, उसमें सबसे ज्यादा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ई यानी एम्प्लॉयमेंट को। एक लड़का 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब को ढूंढने शुरू करता है, 20 साल की उम्र में जॉब पकड़ता है और पूरा जीवन काम करता है किसी और के लिए, लेकिन इस भ्रम में हमेशा रहता है कि वो तो अपनी कंपनी के लिए काम करता है, ये मेरी कंपनी है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब उसकी बॉडी थक जाती है, उसके काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो लड़का फिर घर लौट के आता है और अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाता है। क्योंकि उसने किसी चीज का निर्माण नहीं किया तो उसके बच्चे मजबूरी में वही काम फिर करने निकलते हैं जिस काम को पिता ने 60 साल किया था। तो ये जो चीज है ये एम्प्लॉयमेंट के साथ है। यू वर्क फॉर मनी, आप पैसे के पीछे भागते हैं। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, ये ऐसे लोग हैं, 3 लाख प्रोफेशन है सेल्फ एम्प्लॉय के। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? हर वो काम करने वाला व्यक्ति जो अपने हुनर से पैसा बनाता है, छोटी दुकानों को खोल के बनाता है। मैं भी था हुनरबाज, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने बीएचयू यूनिवर्सिटी से बीएफए किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट।
मैं एक एक व्यक्ति का फिगर बना सकता हूँ, ये उंगलियों में मेरी ताकत थी और आज भी है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ये इसमें सभी लोग आते हैं, इसमें पॉकेट मार तक आ जाते हैं भाई साहब। जिस दिन उसकी मर्जी होगी पॉकेट मारेगा, जिस दिन मर्जी होगी नहीं मारेगा। हर वो काम करने वाले व्यक्ति, हर वो हुनरबाज लोग इसमें आते हैं। उनका हुनर जब तक काम करता है, उनकी बॉडी जब तक काम करती है, वो खूब पैसा बनाते हैं। लेकिन जब उनके साथ कोई घटनाएं घटती हैं तो 1 रुपया इनकम नहीं आती। तो ये चीजें हैं। इसके बाद है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के विषय में कहा जाता है मनी वर्क फॉर यू। पैसा आपके लिए काम करे। और पैसा आपके लिए कब काम करेगा? या तो आप पैसे को जब कहीं लगाएंगे तब, या तो जब हजारों लोग आपके लिए काम करेंगे तब। तो आइए देखते हैं बी क्वांटेड यानी ये कौन लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं तो मैं दावे के साथ ये बात बोलना चाहता हूं आपसे कि यदि अमीर बनना चाहते हैं, यदि बंगला चाहते हैं, तो आपको बिजनेस क्वांटेड में जाना पड़ेगा। चौथा है आई इन्वेस्टर, निवेशक। ये कौन लोग होते हैं जो बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी चीजों को खोल के रखते हैं और हम आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं और ये पैसा लगा के सुकून की लाइफ जीते हैं और उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। नेक्स्ट सॉरी, एक्टिव इनकम चार्ट के विषय में मैं थोड़ा डिटेल में फटाफट जाऊंगा। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाता है। नौकरी, दुकानदारी, हुनरबाजी, कृषि, ये सारे लोग उसमें आते हैं। रोज काम रोज कमाई, जितना काम उतनी कमाई, काम बंद कमाई बंद। यानी आप जब तक अपनी गाड़ी को चलाते हैं, अपनी शरीर की गाड़ी को, पैसा आता है, वरना लोग जीते जी असहाय हालत में जीते हैं। 20-20 साल किसी नौकरी के साथ काम करते हैं और 21वें साल कोई घटना हो जाती है, पूरा जीवन दर्दनाक बीतता है। ये चार्ट है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चार्ट है, एक लड़का, उसके कमाई का ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और नीचे उसके 20 साल की उम्र से जिंदगी के दिन कैसे वो काम करता है, थोड़ा देखें आप। क्यों ये अमीर नहीं बन पाते हैं नौकरी में, दुकानदारी में, ये इन चीजों में? क्योंकि ये 20 साल की उम्र में काम शुरू करता है और 30 साल की उम्र तक ये काम करता है। तो सामान्य मेहनत करता है, क्योंकि इसको मालूम है 10 घंटे ड्यूटी देनी है। 10 घंटे ड्यूटी देनी है, जाहिर सी बात है सुबह तैयार होना है, खा पी के जाना है और 10 घंटे ड्यूटी दे के चले आना है। 30 साल ये करता है। 30 साल के बदले में उसके जितना काम होता है उतना पैसा पाता है। फिर ये व्यक्ति क्या करता है, 40 साल की उम्र तक काम करता है। यानी 20 साल से स्टार्ट किया, 40 साल की उम्र तक काम किया। 50 साल की उम्र में भी वही काम किया जो काम ये करता था, और 60 साल की उम्र में जाता तो ऐसा है, जाता ऐसा है लेकिन निकलता कैसा है? ऐसा। 20 साल की उम्र में इंटर करता है उस नौकरी में और इस तरह का निकल के बाहर आता है। अब इससे बोलिए कि दुबई चलेंगे, बोलेगा नहीं, किसी तरह हरिद्वार पहुंचा दो। अब ये क्या है कि लास्ट स्टेज की बात होती है। अभी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको इंडिकेट करने के लिए प्रयास करूंगा। ओके, हाँ, ये आप देखें तो यहाँ से सफर की शुरुआत करता है 20 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र में ये जितना काम किया होता है सामान्य मेहनत, उसके हिसाब से इसको सफलता मिलती है। और ये सफलता ग्राफ ऐसे ही चलती है, बराबर चलती है, पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है। क्यों? क्योंकि जितना काम किया उतना पैसा आया। लेकिन जैसे ही 60 साल की उम्र में जाता है, इसका ग्राफ, सफलता का ग्राफ तुरंत गिरने लगता है। कारण क्या है कि इसकी बॉडी का काम करना बंद कर देती है और यह असहाय हो जाता है। इसके बाद 70 साल की उम्र में इसकी इनकम और डाउन होती है, और 80 साल की उम्र में इसकी इनकम और डाउन होती है, और इसके बाद ये दुनिया छोड़ के चला जाता है और सारे सपने अपने बच्चे को देके जाता है कि बेटा मैं तो नहीं कर पाया, तू बंगला बनवा देना। मैं तो नहीं कर पाया, तू जरूर लंबी कार लेगा। लेकिन सोचता नहीं है, अरे जिस रास्ते को आपने पकड़ के काम किया 80 साल, अगर उसी रास्ते को आपका बेटा पकड़ेगा तो उसका भी हाल यही होगा। 20 साल से स्टार्ट करेगा, 30 साल की उम्र में वो भी काम करेगा, वो भी सपना लेके जाएगा। 40 साल की उम्र में वो भी काम करेगा, 50 साल की उम्र में वो भी काम करेगा, और 60 साल के बाद फिर वो अपने बेटे को दे के जाएगा, बेटा मुझे भरोसा है, तू बड़ी वाली कार लेगा, 2 करोड़ वाली, तू बड़ी वाली कार लेगा जो डी सर ने लिया है, मुझे भरोसा है। भाई साहब, ये सपने पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि आपने काम ऐसा स्टार्ट किया है।
जितना काम करते हैं उतना पैसा आता है। और अमीर बनने का जो कल्चर क्या है, अमीर बनने के लिए आपके लिए जब तक हजारों लोग काम नहीं करेंगे, लोगों का पैसा काम नहीं करेगा, आप अमीर नहीं बन सकते। तो ये चार्ट मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। एक्टिव इनकम चार्ट क्या कहती है, नौकरी के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। नौकरी न अमीर बनने देती है, न भूखों मरने देती है। दुकानदारी की बात करें, जब तक आप दुकान खोले खोले रहेंगे तब तक पैसा आएगा, दुकान बंद पैसा आना बंद। हुनरबाजी, जब तक आपकी हाथ और आंख काम करेगी तब तक आप पैसा आता रहेगा, जब कोई दुर्घटनावश चली गई तो आपका पैसा आना भी बंद हो जाता है। कृषि, जब तक आप खेती करते रहते हैं तब तक तो पैसा आएगा, परंतु जैसे ही काम बंद कर देते हैं पैसा गायब हो जाता है। यानी हमारी शरीर की क्षमता ही हमारी पैसा का साधन है। और हाँ, हमारे साथ अब कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। ये जॉब की हालात मैं दिखाना चाहूंगा। ये जॉब के पीछे जो भूत की तरह पड़े हुए हैं भाई साहब, थोड़ी आंख खोलिए अपनी। हर समय पे ट्रेंड चेंज होता है, नौकरी का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये क्या है, ये जॉब के हालात है इंडिया में। वैकेंसी आती है ना, वैकेंसी आती है 10 की, पहुंचते हैं 10 लाख, 3 लाख। जाते कैसे हैं ये देख लें आप। ये ट्रेन में नहीं जाते, ट्रेन के ऊपर लटक के जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब, क्योंकि दुकानदारों की हालत क्या होती है वो भगवान जानता है, क्योंकि ये सबके सब भूखे नंगे पहुंचते हैं भाई साहब। इसमें मैं भी रहा हूं, हम लोग भी गए हैं भर्ती देखने। और हालत क्या है ना, ठेले वाले हम लोगों को देख के भागा करते थे कि ये सब भूखे हैं बेचारे, बिना पैसे का सब ठेला खाली कर देंगे। ये सारे के सारे लोग क्यों परेशान हैं, क्योंकि इनको जॉब चाहिए, जॉब जॉब जॉब। और इनको समझाइए यदि कोई नई चीज, तो चूंकि इनके दिमाग में साइकोलॉजी में डाला गया है ठूस ठूस के बचपन में कि मेरा बेटा क्या करेगा, नौकरी 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 नौकरी। तो साइकोलॉजी को फीड कर दिया गया है बचपन से, तो हम लोग इसके पीछे दीवानों की तरफ पड़े रहते हैं। ये आप देखें, मशीनी युग आने वाला है 2025 से। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ होने वाला है। हम सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया डेवलप कंट्री बने, तो कैसे बनेगी, जो जो वो करते हैं विकसित कंट्री वाले, वो यहाँ पे होगा। हम अनडेवलपमेंट कंट्री में हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई है। और जब डेवलप होगी तो बहुत सारा उथल पुथल होगा। तो ये जो चीजें होंगी मशीनी युग, क्या होगा इसमें, आज टीचर्स, अभी भी धीरे धीरे समस्या आनी शुरू हो गई है, छटनी शुरू हो गई टीचर्स के लिए। अभी तो क्या है ना कि बुढ़ापे में एग्जाम लिया जा रहा है भाई साहब। भाई 40 साल आपने पढ़ाया है, अब एग्जाम देना पड़ेगा, ये क्या मामला है। तो टीचर्स की नौकरी भी खतरे में है। कारण क्या है, इसको रोबोट पढ़ाएंगे और इनका कोई डिमांड नहीं होगा, ये डिस्चार्ज भी होंगे ना, तो इनके पास अपना खुद का पावर है, चार्ज करेंगे। ये ससुराल नहीं जाएंगे, ये बहाने नहीं बनाएंगे, ये बीमार नहीं होंगे, ये सैलरी की डिमांड नहीं करेंगे, ये हड़ताल नहीं करेंगे। तो आगे चल के हर संस्था चाहेगी कि ऐसा ही टीचर आए। तो ये चीजें होंगी, रोबोट बनेंगे डॉक्टर्स। ये आपके सामने मैं ये मतलब खुली चैलेंज मैं कर रहा हूं, मैं दिखा नहीं रहा हूं। ये मैंने सिर्फ खाली आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने नहीं किया है। जापान में एक शानदार रिसर्च चल रहा है इस पे कि ये पैथोलॉजी कैसे खत्म किया जाए, ये पैथोलॉजी की मनमानी कैसे खत्म किया जाए। तो एक ऐसी मशीन लॉन्च की गई है जहां पे अंगूठा देने से ये पूरी बॉडी में कौन सी बीमारी है सूंघ लेती है और आपको स्क्रीन पे दिखा देती है कि ये बीमारी है। ये बहुत ही शानदार चीजें हैं, लेकिन भविष्य के लिए उन लोगों के लिए खतरा है। ये आप देख सकते हैं सर्जरी का जो सिस्टम है, बहुत सारे डॉक्टर्स कभी कभी गलती करते थे ना कि पेट चीरने के बाद कैंची छोड़ देते थे पेट में। तो भाई साहब इसका कैंची अलग से है ही नहीं, डॉक्टर तो है ये। आप स्ट्रक्चर पे डाले जाएंगे सीधे और चीर फाड़ करके सिल साल के आपको बाहर फिट करके भेज दिया जाएगा। ये स्कैन भी करती है। एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर रोबोट तैयार किया जा रहा है कि उसमें कोई डॉक्टर्स नहीं होंगे। डॉक्टर्स बाहर बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा होगा और व्यक्ति का ऑपरेशन अंदर हो रहा होगा और मशीन कर रही होगी। तो ये आने वाली समय की दुनिया है। ये आप देख सकते हैं कि रोबोट चलाएंगे कार, कार ड्राइवर की नौकरी भी खतरे में है साहब। इसको भी क्या है ना, इसको नींद नहीं आती, इसको झपकी नहीं आएगी। अभी ड्राइवर की गलती से कितने लोग जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया में भी होंगी, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ना, तो ऐसा होगा। ये आप देखें, अभी
शुरुआत इसकी हो चुकी है। लक्ष्मी मित्तल लक्ष्मी नाम का एक रोबोट आया हुआ है जो इंटरव्यू लेगा, बैंकिंग सेक्टर से लेके सारी चीजों में इंटरव्यू का प्लान है, और ये डिटेल भी करेगा बैंकों में। शुरुआत इसकी फेडरल बैंक कर चुका है। एक बेंगलुरु के अंदर सबसे ज्यादा बेंगलुरु इस पे काम कर रहा है रोबोट के ऊपर। रोबोट बने आर्मी, आने वाले टाइम के आर्मी ऐसे होंगे, देख सकते हैं कहाँ भविष्य जा रहा है हमारा। रोबोट रेस्टोरेंट में आपको ऑर्डर लेने, आपको ऑर्डर देने आने वाले ये लोग हैं आने वाले टाइम में। इनकी भी नौकरी खतरे में है जो इस तरह के व्यवसाय में है। ये आप देखें, कार, पहले की कारें 15-15 दिन में बनती थी, आज ये कार तो बन रही है, मैकेनिक नहीं है लेकिन कार बन रही है। कौन लोग हैं ये बनाने वाले? सब रोबोट है। अगर ये चार मशीन दिख रही है तो 4 लोगों की नौकरी गई। यानी इसका डाटा मैं आपको दिखाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। भविष्य आने वाले टाइम में एक रूटीन में काम करने वाले लोगों का नहीं होगा। जो टेक्नोलॉजी को जानेंगे उनका भविष्य होगा। जो सिस्टम पे काम करेंगे, नेटवर्क पे काम करेंगे, उनका भविष्य होगा। ये देखें, रोबोट बने पायलट। एक रूटीन का काम है जहाज को उड़ाना, उसको स्टार्ट करना, उसको उड़ाना, उसको लैंड करना, एक रूटीन का काम होगा। सिग्नल बेस्ड सारा काम होता है, इसको रोबोट चला सकता है, आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो रोबोट चलाएंगे आने वाले टाइम में, ये पायलट होंगे। ये आप देखें, ये 2 स्लाइड मैं आपके बीच में रख रहा हूं। यदि आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति क्या है कि जब यंग होता है ना तो इस तरह से डांस करता है। अभी 20 साल की उम्र में ये व्यक्ति कुछ नहीं सुनता, कोई इसकी प्लानिंग नहीं होती, एक दिमाग में फीड है, नौकरी करेगा। इसके पास टाइम तो खूब होता है लेकिन मनी नहीं होती, एनर्जी खूब होती है। लेकिन इस समय में यदि वो सही रास्ता पकड़ ले, सही ट्रैक का चुनाव कर ले, सही बिजनेस को साइन कर ले, तो ये लड़का आगे कामयाब हो सकता है। लेकिन ये सुनता नहीं क्योंकि माइंड में फीड है कि नौकरी तो करूंगा ही। अब ये क्या करता है, परिवार के लोग इसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। और जैसे ही शादी होती है बेचारा ये क्या करता है, एक बैग लेता है, टिफिन लेता है, निकल लेता है। अब ये गुजरात, मुंबई, सिलवासा, ये वो घूमता रहता है पूरा जीवन। कितने साल? 40 साल। 20 साल की उम्र में नौकरी को स्टार्ट किया, 40 साल भागता है बैग लेके। इसके पास टाइम तो खूब होता है, टाइम नहीं होता है इसके पास, क्योंकि ये टाइम अपना बेच चुका होता है किसी नौकरी में, किसी संस्था में। अब इससे बोलिए कि भाई एक नया काम आया है कर लो, बोले मरने की फुर्सत नहीं। लेकिन इसके पास मनी तो हो जाती है, थोड़ा काम चलने लायक, एनर्जी खूब होती है। लेकिन चूंकि ये उस ढर्रे को पकड़े रहता है जिस ढर्रे पे चल के हजारों लाखों लोग पहले से भी चल के अमीर नहीं बने, उसी ढर्रे को ये भी पकड़ा रहता है और सोचता है मैं कामयाब हो जाऊंगा, भ्रम में रहता है। फिर इसकी हालत होती है ये ओल्ड एज। ये बेचारा जब इस एज में आता है 60 साल में ना, तब जाके इसको समझ में आता है काश कुछ और काम किए होते। अब क्या करें? अब तो सपना ट्रांसफर करने की बारी आती है बेटे को। लेकिन करता भी क्या है कि बेटा तू भी नौकरी कर ले। यानी खुद तो इस हालात में जिया है लेकिन बेटे को भी वहीं लेके जाता है। इसके पास उस समय टाइम तो खूब होता है भाई साहब, टाइम तो इतना है कि इसको बिजनेस समझा दीजिए आरसीएम, खूब सुनेगा, खूब समझेगा। क्यों? क्योंकि घर में न बहू बोलती है इससे, न इसका बेटा बोलता है इससे, अरे इसका नौकर तक इससे नहीं बोलता। उस हालात में यदि आप इसको बताने जाते हैं तो बड़ा खुश होता है। लेकिन सब कुछ देखने के बाद बोलता है काश ये प्लान मुझे 20 साल की उम्र में आया होता। लेकिन जब 20 साल वाले को बताया जाता है आरसीएम बिजनेस, तो क्या बोलता है, अभी तो मेरे खेलने का टाइम है। तो लास्ट टाइम में प्लान अगर देख भी ले तो क्या कर लेगा भाई? तो इसके जाने की टाइम हो जाती है, मनी इसके पास नहीं होती, एनर्जी भी नहीं होती, सारे सपने लेके चला जाता है। अब आते हैं पैसिव इनकम। अब मैं उस सब्जेक्ट पे आपको लेके जा रहा हूं। इसको कहते हैं जो एक बार काम करने के बाद पैसा आपको आता ही रहे, कारपोरेट। यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार पैसा आता रहे, काम करें तो भी, नहीं करें तो भी, तो आपको कॉर्पोरेट बनाना पड़ेगा। कारपोरेट, कारपोरेट किसे बोलते हैं? एक बहुत बड़ी कोई संस्था का निर्माण करिए आप, या एक बहुत सारी फैक्ट्रियों का जाल बिछाइए आप। इसके बाद आपको किराया आए, किराया यानी आपके पास इतना पैसा हो कि आप हर शहर में रेंट पे, आपने वो फ्लैट बना रखे हो, रेंट आप कमाते हो, आप घर में सोए भी रहेंगे तो रेंट आता रहेगा। या तो फिर रॉयल्टी के लिए काम करिए। रॉयल्टी के विषय में कहा जाता है काम करें एक बार, इनकम आए बार बार। और ये आरसीएम बिजनेस में है, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं थोड़ा स्लाइड दिखा दूं, ज्यादा मेहनत कम कमाई।
ज्यादा मेहनत कम कमाई इसमें करना पड़ता है। शुरुआत में 5 साल 7 साल ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उस कमाई उसमें बहुत कम आती है, पर बाद में बिना मेहनत के ज्यादा कमाई आती है। यानी एक बार किसी आप कारपोरेट का निर्माण कर देते हैं तो आपकी कई पीढ़ियां बैठ के खाती हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें हार्ड वर्क होता है। इसीलिए लोग सरल रास्ता ढूंढते हैं, नौकरी सरल रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआत में 5 साल पैसे नहीं, चैलेंज आते हैं। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, मुंबई में गया था मीटिंग लेने के लिए, और रास्ते में मीटिंग लेके मैं पैदल ही आ रहा था, तब तक अचानक मेरे पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने छुरा लगा के मेरा सारा अंगूठी सिकड़ी एग बैग सूट सब लेके चला गया। उस दिन मेरा करीब करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, और मैं मुंबई में काम स्टार्ट किया था। मेरी मैडम को जब मालूम चला, मेरे पास होटल में पैसा देने को पैसा नहीं था, मेरी मोबाइल तक चली गई थी। मैं उस दिन 9 किलोमीटर पैदल आया था अपने होटल तक। मैं क्या बताऊं, उस दिन मुझे लगा कि यार कठिन जरूर कठिन है ये काम, लेकिन जब जब मेरे दिमाग में आती थी, करिए 1 महीने की इनकम आएगी 2 लाख रुपए और इसकी भरपाई हो जाएगी, तो ये चीज सोच के मैं चलता रहा, और बिना मेहनत के आज पैसा आ रहा है लॉकडाउन में। ये आप देखें चार्ट चार्ट क्या कह रहा है, ये पैसिव इनकम का, कि एक साइड कमाई का ग्राफ है और दूसरी साइड जीवन के दिन। यदि देखें, यदि आप कारपोरेट बनाते हैं तो शुरुआती 2 साल रेड जोन है। ये आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड दिखाई दे रहा है। 2 साल 2 साल रेड है, बिल्कुल रेड। पत्नी साथ नहीं देगी, बच्चा साथ नहीं देगा, पिताजी साथ नहीं देंगे, पड़ोसी भी साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। भूखों प्यासे चलना पड़ सकता है 2 साल, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट बनाते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। लोगों की सफलता लोगों को दिखती है, लेकिन लोगों का संघर्ष लोगों को नहीं दिखता। लेकिन यदि 2 साल आप टिक गए तो आपके साथ नेटवर्क आएगा। और 5 साल, ये आप देख सकते हैं सामान्य मेहनत, नीचे एक स्लाइड दी हुई है। शुरुआती अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है, रेड जोन होता है, लेकिन 5 साल यदि आप इसमें काम करते रहते हैं तो सामान्य मेहनत शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे संगठन काम शुरू कर देता है। 10 साल, यदि 10 साल आप इसमें बिता लेते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, और 10 साल के बाद 11वें साल के बाद ये आपका ग्राफ ऐसे उड़ता है, यहाँ से जीरो से उठते हुए ये आसमान की बुलंदी को छूने लगता है। अब यदि काम करने लायक आप नहीं भी रह गए तो 10 साल के बाद आपकी कई जनरेशन को काम नहीं करना पड़ता है। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। यहाँ का ग्राफ एक बार उठता है तो उड़ते हुए आसमान की बुलंदी छूता है। तो पैसिव इनकम कॉर्पोरेट, इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा धन होना चाहिए। क्या आप लोगों के पास करोड़ों रुपया है फैक्ट्री लगाने के लिए? नहीं है। क्या आपके पास किराया वसूलने के लिए पहले आपने कहीं पैसा लगाया है? नहीं लगाया है। क्या आपके बड़े शहरों में मकान है? नहीं है। क्या आप रॉयल्टी अचीवर हैं? रॉयल्टी, इसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए। इनके निम्न 3 प्रकार हैं: गायक, सुरीला आवाज होनी चाहिए; लेखक, किताबें लिखना, वो उससे पेटेंट करवाना बहुत डिफिकल्ट काम है; वैज्ञानिक, आविष्कार करना, वो पेटेंट करवाना। ये यदि आपके पास हुनर है तो आप रॉयल्टी ले सकते हैं। पैसिव इनकम इसे बोलते हैं। क्या ये तीनों बनने की काबिलियत है आप में? अगर नहीं तो आपके पास एकमात्र रास्ता है, नेटवर्क बनाएं। कौन सा नेटवर्क? अगर आपने नेटवर्क को 5 साल पार्ट टाइम करके इसको खड़ा कर दिया तो आपकी 7 पीढ़ी को पैसा आएगा। आइए दिखाते हैं। नेटवर्क कौन बनाते हैं? एक सवाल है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो जुड़ ही गए हैं आरसीएम में, अब करना क्या है? तो भाई साहब, नमक तेल खाते रहिए, मस्त रहिए, करोड़पति बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए। नेटवर्क कौन बनाते हैं? नेटवर्क वही बनाते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। नेटवर्क वही बनाते हैं, एक मिनट, नेटवर्क वही बनाते हैं जो दूरदर्शी होते हैं। नेटवर्क वही बनाते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। नेटवर्क वही बनाते हैं जो परिवार से प्यार करते हैं। नेटवर्क वही बनाते हैं जो धैर्यशील हैं। आया गया वो वाले नहीं बनाएंगे। आज आया करोड़पति बन जाएंगे। कई कंपनियां आती हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, या अमीर बनने चलते हैं, घर बार बेच देते हैं। धैर्यवान बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेटवर्क रातों रात नहीं बनता। नेटवर्क वही बनाते हैं जो भविष्य में आस्था रखते हैं। नेटवर्क वही बनाते हैं जो सपने देखते हैं।
नेटवर्क वही बनाते हैं जो किसी गुलामी पसंद नहीं करते। नेटवर्क वही बनाते हैं जो समय को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। नेटवर्क वही बनाते हैं जो बुरे दौर में किसी के सहारे जीना नहीं चाहते हैं। तो दोस्त, ये सारे कारण हैं जो आपको नेटवर्क बनाने में मजबूर कर देगा। तो आइए देखते हैं नेटवर्क कैसे बनाता है, कौन बनाता है नेटवर्क। चैन, एक कड़ी होती है नेटवर्क में। जो इंसान जीवन में चैन नहीं बनाता वो जीवन भर बेचैन रहता है, क्योंकि वो काम करेगा, लेकिन जो नेटवर्क बना लेता है वो काम करवाता है। वो काम नहीं करता, वो ड्यूटी नहीं जाता। ये देखें आप, बड़े बड़े अमीरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। उन्होंने चैन बना के ही अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। वो नौकरी नहीं किए। ये सारे चेहरे आप पहचानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये जो अंबानी, मित्तल, सिंघानिया, ये कौन लोग हैं? इन लोगों ने कभी नौकरी नहीं की, और की तो उसको छोड़ के इन्होंने नेटवर्क बनाने पे काम किया। आज ये राज करते हैं। तो ये करते क्या है, आइए दिखाते हैं। गरीब लोग हमेशा अमीरों के नेटवर्क में होते हैं। गरीब लोग हमेशा अमीरों के नेटवर्क में होते हैं। एक चार्ट आपके सामने है। गरीब गरीब जॉब करते हैं। आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व, ये चार खाने हैं। ये चार खानों को समझना है। हर गरीब आदमी के पास ये चार खाना होता है। पहला होता है आय का। ये खूब पैसा बनाता है, खूब भागदौड़ करता है। पैसा लेके करता क्या है? ये व्यय करने जाता है। लेकिन एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ जब भी कुछ काम करते हैं तो उनके पास दो तरह के नीचे और खाने हैं, संपत्ति और दायित्व। यदि आप संपत्ति को बड़ा करते हैं तो आप अमीर बनेंगे। संपत्ति के विषय में एक बात कही जाती है कि संपत्ति वो खाना है जो आपके आपके सोए रहने के बाद भी आपको पैसा देती है। संपत्ति होता क्या है? सोना, सोना, गोल्ड। लेकिन हमारे यहाँ गहने खरीदे जाते हैं, सोना नहीं। प्लाट का टुकड़ा, किराया, ये सारी चीजें हैं। लास्ट में रॉयल्टी। ये यदि आपके पास है तो आपकी संपत्ति है। संपत्ति हमेशा पैसा आपको देती है। और दायित्व, दायित्व क्या होती है? हमारे बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का परवरिश, मकान, कार, ये सब क्या है? दायित्व है। यानी एक गरीब आदमी के पास क्या होता है, ये आप देखें। गरीब आदमी जैसे ही पैसा बनाता है, वो पैसा लेके तुरंत व्यय में जाता है। पूरे महीने का राशन लाता है, सब कुछ लाता है, और इसके बाद इसका पैसा निकल जाता है इसके हाथ से। 30,000 रुपए लेके आता है और महीने के लास्ट में 30 रुपया नहीं बचता उसके पास। और इसके दो खाने हमेशा खाली रहते हैं। कौन? संपत्ति वाले और दायित्व वाले। ना तो ये दायित्व निभा पाते हैं, न तो ये परिवार को घुमा पाते हैं, न बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, न अच्छा मकान बना पाते हैं। इनका दायित्व का खाना भी खत्म रहता है, खाली रहता है, और संपत्ति तो इनके पास होती नहीं। अगर थोड़ी सी समस्या आ जाए तो ये किसी न किसी के सहारे पैसा की डिमांड करने लगते हैं। अपने बच्चे को बचा नहीं पाते हैं, अपनी माँ को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका पैसा निकलता है बाहर और जाता कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप, मध्यम परिवार अमीर क्यों नहीं बन पाता है? मध्यम परिवार जब पैसा कमाता है तो इसके भी चार खाने होते हैं, आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। ये जैसे ही पैसा बनाते हैं ये मिडिल क्लास के लोग, ये तुरंत ये पैसा लेके जाते हैं। तो इनका पैसा कहाँ जाता है? ये आप देखें, इनका पैसा आय आया, इनकी 1 लाख रुपए इनकम आई। ये देखें आप, 1 लाख रुपया जैसे इनकम आती है, ये पहले कहाँ डाल रहे हैं? दायित्व में। दायित्व मतलब इन्होंने कार का लोन ले रखा है, इन्होंने अपने मकान का लोन ले रखा है, अपने बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा के लिए लोन ले रखा है। तो ये पहले क्या करते हैं? सब्जी नहीं लाने जाते, पहले राशन नहीं लाते, पहले ये प्लान करते हैं कि मेरी कार की ईएमआई चली जाए, मेरे मकान की ईएमआई चली जाए, मेरे वो बच्चे की फीस की ईएमआई चली जाए। तो इनका पैसा तुरंत यहाँ से रीड करता है, निकलता है। आय आई नहीं कि दायित्व में खत्म, दायित्व निभाते हैं ये। इसके बाद व्यय से होते ये भी निकल जाता है। कहाँ जाता है ये इनका भी पैसा? तो आपने देखा गरीब का भी पैसा निकल के जा रहा है और मध्यम परिवार का भी पैसा निकल के जा कहाँ रहा है? ये देखते हैं। अमीर लोगों के भी चार खाने होते हैं, इनके पास भी चार खाने होते हैं अमीर लोगों के। इनके पास होती है आय, और इनके पास होती है व्यय, इनके पास भी होती है संपत्ति या खाना, और इनके पास भी होता है दायित्व खाना। लेकिन इनके पास एक चीज होता है, ये संपत्ति का खाना आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। इनके संपत्ति का खाना फुल होता है। मिडिल क्लास वाले के पास संपत्ति नहीं होती, गरीब के पास संपत्ति नहीं, इसका खाना खाली रहता है हमेशा कमाया। और ये मिडिल क्लास वाले दिखावे में रहते हैं भाई साहब। एक कार पुरानी अभी उनके पास होती है, दूसरी कार तुरंत लेके आते हैं। कारण क्या है? ये एक प्लाट नहीं खरीदते लेकिन कार तुरंत खरीदते हैं। ये जो लोग होते हैं, अब देखिए, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली, अमीर अमीर क्यों बनता जा रहा है?
तो ये गरीबों का पैसा घूम घूम के अमीरों के नेटवर्क में आ रहा है। इन्होंने बहुत सारे मकान बना रखे हैं, रेंट स्कूल, इन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, ये मॉल खोल रखे हैं, ये हॉस्पिटल खोल रखे हैं, ये फैक्ट्री खोल रखे हैं, ये बड़े बड़े मॉल खोल के बैठे हुए हैं। और ये गरीब और मध्यम लोगों का पैसा इनके लिए काम करता है, जिनको अमीर बोलते हैं। अब ये देखें, आय, हमारे खर्चों से इनकी आय होती है और हम इनकी आय से इनकी फिर संपत्ति बनती है। अगर ये एक हॉस्पिटल के मालिक होते हैं, जैसे इनको पैसा आता है दूसरा हॉस्पिटल खोल देते हैं, तो इनकी संपत्ति फिर इनको पैसा देती है। यानी इनका लगाया हुआ पैसा इनके लिए काम करता है, ये कहीं काम नहीं करते हैं। इनका लगाया हुआ पैसा इनके लिए काम करता है। हमारा खर्चा किया हुआ पैसा इनकी संपत्ति होती है, इनकी आय होती है, और उसी पैसे से ये फिर कमाते हैं और फिर ये और ज्यादा पैसा बनाने लगते हैं। तो ये है अमीरी का राज। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग आपको अमीर बना सकता है। आरसीएम बिजनेस इकलौता वह ट्रेन है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर लेके जा सकता है, क्योंकि ये सारे लोग अमीर कैसे बने? इन लोगों ने लोगों के पैसे के ऊपर फोकस किया, लोगों के खर्चे के ऊपर फोकस किया। और आरसीएम बिजनेस भी ऐसा यूनिक बिजनेस है कि हम जब काम करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होता है? खरीदार पे होता है, उनके खर्चे पे होता है। तो आने वाले टाइम में यदि हमने भी अपना कारपोरेट बना लिया तो लोगों का पैसा, लोगों का खर्चा, लोग अपने घर में नमक खाएंगे, लोग अपने घर में साबुन यूज करेंगे, लोग नहाएंगे मुंबई के अंदर, और पैसा आपके नेटवर्क में आएगा, आप कॉर्पोरेट के मालिक बनेंगे। तो ये देखते हैं कैसे। ये एक यात्रा है अमीरपुर से गरीबपुर की। एक फटेहाल व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको? ओके, सर मेरी आवाज आ रही है सर? मत एक बार सर क्लियर करें, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर। एक गरीब आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये आरसीएम की ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है भीलवाड़ा राजस्थान से सन 2000 में। कई लोग चढ़े, कई लोग बोले उतरे क्यों? बोले पड़ोसी ने उतार दिया। कई लोग बोलते हैं मैं चढ़ा था सर, क्या करूं सर, काश कर लिए होते। अरे भाई साहब, ये ट्रेन रुकी नहीं कभी, ये कंटिन्यू चल रही है। जिनके में भरोसा था उस सीट को पकड़े रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पकड़िए मत, पकड़ के जकड़ के पूरी तरह सीट में सीट बेल्ट मार लीजिए। यदि आपने सीट बेल्ट मार लिया तो धीरे धीरे ही सही ये ट्रेन, मैं भी चलता रहा, मैं भी ट्रेन की सीट छोड़ने को तैयार नहीं था, और तो मैं बना रहा गरीबपुर से अमीरपुर। ये ट्रेन लेके आई और आपको भी लेके आएगी। जितने भी टेक्निकल अचीवर साथी मुझे सुन रहे हैं सबको लेके आई। आज हमारे गुरुदेव डी सर को भी लेके आई, तो आपको भी लेके आएगी। ये 100% भरोसा रखिए। आरसीएम बिजनेस की महत्वपूर्ण बातें क्या है? आरसीएम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, नौकरी करने वाला, दुकानदार, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कोई भी हो। इसमें पैसा नहीं लगता, इसलिए ये हर गरीब को लेके जा सकती है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। पहली कंडीशन ही यही है, इसलिए ये ट्रेन आपको लेके जा सकती है। और इंडिया के लोग तो भाई फ्री में चढ़ने में बहुत मजा आता होगा, मेरे को भी आता है खूब फ्री की चीजें। तो ये लगाई क्या है? इसमें आपको पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे नींद लेते हैं, सोइए। डी सर ने मना नहीं किया है सोने को, दोपहर में सो लीजिए, सुबह पाठशाला अटेंड करिए। तो ये 8 घंटे नींद, 4 घंटे फैमिली के साथ आप बिताते हैं, इसके बाद 8 घंटे जॉब करते हैं जीवन चलाने के लिए। लेकिन आपका 4 घंटे कहाँ जाता है? वो 4 घंटा आप टीवी में देते हैं, आप टीवी में देते हैं, यहाँ वहां देते हैं, उल जुलूल की बातें करते हैं। उस 4 घंटों में आप क्या करते हैं? क्या इस बढ़ती हुई महंगाई को के आधार पे आपकी आय बढ़ रही है? नहीं। तो आपके सामने एक स्लाइड में दिखा रहा हूं। ये 5 ईयर कोर्स है, ये 5 ईयर कोर्स है। आप इस कोर्स को यदि अटेंड करें 5 साल, करना क्या है? साबुन, नमक, तेल, जो भी खाना पीना है वो तो करना है भाई, वो काम नहीं है आरसीएम में। कई लोग इसी को काम मान रखे हैं कि मैं नमक तो खा ही रहा हूं, करोड़पति बन जाऊंगा। भ्रम में मत रहिए, काम इसमें यह है, सीखना है, सिखाना है, डुप्लीकेट बनाना है। सीखना है यानी सबसे पहले क्या करना है? सीखना है।
ये ऊपर में आप एक लेडीज देख रहे हैं, एक लेडीज का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इन्होंने 4 लोगों को अपने जैसा तैयार किया, अपने जैसा तैयार किया, सिर्फ जोड़ के छोड़ नहीं दिए। आपका काम है माँ का रोल अदा करना। एक माँ 4 बच्चों को पैदा करे छोड़ दे, भाई साहब क्या गारंटी है कि वो कामयाब होगे? नो। तो यहाँ पे आप अपलाइन होते हैं। आप जब किसी 4 व्यक्ति को जोड़ते हैं ना, तो आप जोड़ते नहीं। कई लोग मुझे फोन कर, सर मैं सेकेंड लेग चलाना चाहता हूँ सर। हम बोले क्यों? बोला क्योंकि अमीर बनना चाहता हूँ। हम कि सेकेंड लेग चलाने का मतलब है एक माँ बच्चे को पैदा कर रही है। यदि आप में माँ बनने की ताकत नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो। तो आप तैयारी करें, 4 लोगों को लाएं, आप उनको सिखाएं। जोड़ने से कामयाब नहीं होंगे, उनको अपने जैसा बनाएं, बल्कि अपने अपलाइन जैसा बनाएं। इसके बाद जब ये 4 लोग 4-4 को बनाएंगे तो दूसरी जो श्रृंखला पैदा होगी, जनरेशन, वो होगी 4 चौका 16 नीचे होंगी और 4 बीच में, यानी 20 लोग आप जैसा बोलने लगेंगे। आप कहीं और बोलेंगे, ये 20 कहीं और बोलेंगे। आप एक जगह प्लान दिखाएंगे, ये 20 कहीं और प्लान दिखाएंगे। तो आपका कॉर्पोरेट बनने लगेगा। कॉर्पोरेट के मालिक क्या करते हैं? वो होते कहीं और हैं और काम उनका कहीं और चलता है। तो ये धीरे धीरे ये श्रृंखला बनने लगेगी और एक दिन आपकी कॉपी, आपकी बात, आपका व्यवहार, आप जैसे बोलते हैं वैसे ही हजारों लोग पूरे हिंदुस्तान में बोलेंगे और आपका कॉर्पोरेट खड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, भीड़ को कॉर्पोरेट नहीं बोलते। यदि आपने 2000 लोगों को जोड़ रखा है और आप जैसे लोग नहीं हैं तो आप कॉर्पोरेट के मालिक नहीं हैं, आप भीड़ के मालिक हैं। और भीड़ सिर्फ उपद्रव करती है, भीड़ सिर्फ आग लगाती है, भीड़ सिर्फ बर्बाद करती है, भीड़ कामयाब नहीं बनती, कामयाब नहीं बनाती। तो ये चीज ध्यान रखें, हमें लीडर डेवलप करने हैं। आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं छोटे से शहर से, लेकिन लेकिन आपके ग्रुप के लोग इसे पूरे हिंदुस्तान में फैला देते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, स्लाइड नहीं आ रही है, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। हाँ आ गया सर, आ गया प्लीज। आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं छोटे से शहर से, लेकिन आपके ग्रुप के लोग इसे पूरे हिंदुस्तान में फैला देते हैं। आप एक माइक लेके एक आवाज लगाते हैं, जैसे आज हमारे डी कुमार सर एक बार व्हाट्सएप करते हैं और हिंदुस्तान के कई स्टेट में लोग खनखना उठते हैं कि डी सर का मैसेज आया हुआ है। अरे आप रहते हैं एक छोटे से रूम में भी ना, पूरे हिंदुस्तान में आपके नाम का जलवा होता है। तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक शहर से पूरे हिंदुस्तान में फैलता है। यदि हर शहर में 5000 लोगों को आपने अपने जैसा बनाने पे काम कर दिया, और ज्यादा नहीं, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, एक व्यक्ति को अपने जैसा बना के और एक शहर में भेज दीजिए, वो जाके वहां अपना प्रतिकापी निकालेगा। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जी के विषय में, उन्होंने 5 शिष्यों को इसी सारनाथ के अंदर ट्रेंड किया और उन्होंने उसको पूरी दुनिया में भेज दिया। उन 5 शिष्यों ने आज डेवलप किया। और आज अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा धर्म है, क्रिश्चियन के बाद, तो वो क्या है? बौद्ध धर्म है। तो ये 5 शिष्यों ने काम कारनामा करके दिखाया। तो यदि हमने भी अगर कुछ लोगों को टेंड करके उनको अलग अलग शहरों में भेज दिया, वो वहां जाके अपनी कॉपी तैयार करेंगे। और यदि हर शहर में 5000 लोग हो गए और 2000 बीवी की खरीदारी करते हैं तो 1 करोड़ का बिजनेस होगा। 1 करोड़ का बिजनेस एक शहर से आएगा। तो आपने बिना पैसा लगाए एक शहर से 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। यदि आपने 10 शहर को पकड़ लिया तो 1 करोड़ के अकॉर्डिंग 10 करोड़ का टर्नओवर आएगा और आप बन जाएंगे कॉर्पोरेट के मालिक। आप बन जाएंगे कॉर्पोरेट के मालिक। आपने रुपया नहीं लगाया, आपने बोल बोल के 10 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। यदि इसका पैसा बांटा जाएगा तो 10 करोड़ का कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपया आप बांटने का माध्यम बनेंगे। आपके कारण 4.5 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान में बटेगा। अरे वही लड़का जो अपने पैसे के लिए रोता था, वही लड़का जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता था, वही लड़का आज 4.5 करोड़ रुपया बांटने का माध्यम बनेगा। तो ये आपके पास मौका है। सिर्फ अपने पैसे के लिए काम मत करें, आप हजारों लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करें। यदि ऐसा काम आपने कर दिया तो आपकी भी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी। यदि मल्टी लेक्स से है तो ज्यादा होगी, नहीं तो कम से कम सफायर का आपका लेवल होगा। तो ये चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्टेशन है। मेरी लास्ट स्लाइड है, मैं इस पे बात कर रहा हूं आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग एक के बीच में कई स्टेशन पड़ेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि एक गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में कौन कौन से स्टेशन है, क्यों लोग फेल हो जाते हैं? तो पहला स्टेशन पड़ता है गरीबपुर, जहां से आप स्टार्ट करते हैं। और जैसे स्टार्ट करते हैं ना, पहला स्टेशन आता है भयनगर। ये भयनगर, पता नहीं मुझसे होगा कि
नहीं होगा। डी सर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो कर जाते हैं। आनंद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो कर जाते हैं। हमको तो बोलना ही नहीं आता। अरे भाई साहब, जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया इस सफर को, सबका टांग कपा था भाई, मेरा भी कपा है। उस पे पड़ोसी आएगा, बोला अरे भाई तू भी कर लिया क्या? मैंने भी किया। आते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार ऐसा ऐसा इंजेक्शन मारेंगे भाई साहब, ये पहले स्टेशन पे ही बेचारा फ्लैट हो जाता है। सामान खरीद के लेके जाता है और इंजेक्शन इतना लगा दिया जाता है भाई साहब, ये खत्म हो जाता है। तो आप सभी सीनियर लीडर से मैं कहना चाहूंगा कि आपका कोई भी साथी यदि गरीबपुर से स्टेशन से स्टार्ट करे तो उसके साथ ज्यादा दीजिएगा, साथ ज्यादा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सुई मारने वाले इसी पहले स्टेशन पे आते हैं। जैसे ही उसकी 500 की चेक आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो अगले स्टेशन के लिए तैयार हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके घर बच्चा पैदा होता है तो ज्यादा केयर तब करते हैं कि ज्यादा केयर आप 20 साल के बाद करते हैं। 20 साल के बाद वो आपका केयर करता है। तो पहले स्टेशन पे अपने लोगों को केयर करें, अपने लोगों को टिकाएं। दूसरा स्टेशन आता है संदेहपुर। जब वो काम करेगा तो बीच बीच में ये स्टेशन पड़ेगा, लोग उसको बताएंगे ये होता है वो होता है, कितने लोगों ने किया, सब खत्म हो गए। एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक थे, तो बाद में 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था। उस रास्ते में एक पेड़ था, वहां एक सांड बना के। तो एक दिन की घटना है कि मैडम से कुछ खड़े हुए, वो मास्टर साहब स्कूल जा रहे थे, उन्होंने देखा तो सांड के सींग पे उनका नजर गया, देखा कि दोनों सींग उसकी लंबी थी। तो इनके दिमाग में तुरंत बात आई कि मेरी मुंडी सांड के सींग में जाएगी तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और मास्टर साहब पूरा कंफ्यूज गए, टीचिंग किया उन्होंने, फिर घर आए। 1 महीना बीत गया। एक दिन बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ उनकी मिसेस से। गुस्से में तमतमाते हुए जा रहे थे स्कूल, अचानक फिर वही सांड दिखा। तो बड़ा गुस्सा इनको आया कि यार एक दिन तो क्या है कि एक तो ये घर के लोग परेशान कर रखे हैं, ऊपर से सांड, आज चेक ही कर लेते हैं। उन्होंने आओ देखा न ताओ सांड के सिंग में मुंडी डाली, और जैसे ही मुंडी डाली सांड डर गया और उनको लेके भागा। और भागने के बाद जाके एक पेड़ में जो उसने दोनों तरफ से जब उनको झटका मारा तो मास्टर साहब गिरे। और जैसे ही गिरे तो कुछ लोगों ने बोला मास्टर साहब लगी तो नहीं? उन्होंने बोला लगी तो सही, लेकिन ये मालूम चल गया कि घुसेगी ऐसे और निकलेगी ऐसे। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई साहब शंकाओं का निकालिए। हम लोगों ने निकाल निकाल के देख लिया है कैसे निकलता है। तो डी सर जैसे बताते हैं वैसे करिए, आपका भी निकलेगा, आपका भी जैसे सेट हो जाएगा। सलाहपुर, सलाह हमेशा अपलाइन से लीजिए, ये स्टेशन आता है, लोग उतर जाते हैं। इसके बाद आता है आलसपुर। कभी काम करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी काम करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लास्ट में आएगा होशियारपुर। स्टार पिन बनने के बाद भी आएगा। रॉयल्टी बनने के बाद भी आता है। पर छोड़ देते हैं, फिर अपनी गणित लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप अमीरपुर जाने के लिए आपको इन सारे स्टेशन में बने रहना पड़ेगा। लास्ट में आएगा अमीरपुर, आप अमीर बन जाएंगे। तय आपको करना है, भागना तो पड़ेगा ही, चाहे जॉब के लिए भागिए 50 साल या 5 साल भागिए आरसीएम के लिए। ओके, थैंक यू, जय आरसीएम। धन्यवाद सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार सर। सुपर सुपर सर, सुपर सर सुपर सुपर।